बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल मुजरिम कौन बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये इमरान कहाँ रह गया है? आया क्यों नहीं है वो अभी तक? तुमने तो कहा था कि वो अभी आ जाएगा, जबकि इसका इंतज़ार करते हुए हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। जूलिया ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। जूलिया के साथ सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील थे। वो इमरान से मिलने इसके फ्लैट में आए हुए थे। जब वो फ्लैट में आए तो इमरान नहीं था, सुलेमान वहाँ अकेला था। जूलिया के पूछने पर सुलेमान ने कहा कि इमरान मटर गश्त करने बाहर गया हुआ है, अभी थोड़ी देर तक वापस आ जाएगा। लेकिन जूलिया और इसके साथियों को वहाँ बैठे 1 घंटा हो गया था और इमरान अभी तक लौट कर नहीं आया था। सुलेमान ने इनके लिए चाय बनाई थी और चाय के साथ इसने इन्हें चंद लवाजमात भी पेश कर दिए थे, जिसमें महू होकर इन्हें वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन जब सुलेमान बर्तन उठाने के लिए अंदर आया तो जूलिया ने इससे मुखातिब होकर कहा था, आमतौर पर तो वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाते हैं, आज पता नहीं क्यों इन्हें देर लग रही है। सुलेमान ने जवाब दिया, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ गया है? तनवीर ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, नहीं, वो बस यही कहकर गए थे कि वो कुछ देर बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। सुलेमान ने जवाब दिया, इमरान साहब ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो घूमने फिरने के लिए कहाँ जाते हैं? सफदर ने पूछा। नहीं, सुलेमान ने कहा, घूमने फिरने के लिए वो पैदल गए हैं या अपनी कार में? कैप्टन शकील ने पूछा। आमतौर पर तो वो पैदल ही जाते हैं, आज इन्हें वापसी में ताखीर हो रही है, तो हो सकता है कि वो अपनी कार में ही गए हों, क्योंकि गैराज बंद है और मैं ये नहीं जानता कि कार वहाँ है या नहीं। सुलेमान ने कहा, मैं कब से इसके सेल फ़ोन पर कॉल कर रही हूँ, लेकिन इसका सेल फ़ोन भी ऑफ मिल रहा है। क्या वो जब भी सैर करने जाता है तो इसी तरह सेल फ़ोन ऑफ कर देता है? जी हाँ, वो सैर करने जाते हैं तो अपना सेल फ़ोन साथ नहीं ले जाते। इस वक्त भी इनका सेल फ़ोन इनके कमरे में ऑफ पड़ा हुआ है। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा, हद है, अगर इमरजेंसी के सिलसिले में किसी ने इससे बात करनी हो तो वो क्या करेगा? जूलिया ने झिल्लाहट भरे लहजे में कहा, इंतज़ार। सुलेमान ने जवाब दिया तो जूलिया चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। सुलेमान ने फ़ौरन बर्तन समेटे और तेज तेज चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। मेरा ख्याल है कि हमें अकेले ही प्रोग्राम तरतीब दे लेना चाहिए और चीफ से इजाज़त लेकर तफरी करने के लिए निकल जाना चाहिए। इमरान का कोई पता नहीं, वो हमारे साथ चलने की हामी भरे या ना भरे, इससे तो सिवाय हिमाकतों के और कुछ आता ही नहीं। ऐसा ना हो कि हम कोहसाला की बर्फीली पहाड़ियों में इसे साथ ले जाएं और वो अहमकाना हरकतें करके हमारी तफरीह ही ख़राब करके रख दे। तनवीर ने कहा, तुम तो चाहते ही यही हो कि वो हमारे साथ ना जाए। जूलिया ने इसे तेज़ नज़रों से घूर कर कहा तो तनवीर का रंग उड़ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा था। तनवीर ने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो सब चौंक पड़े। मेरे ख्याल में इमरान साहब आ गए हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद, कैप्टन शकील ने कहा। चंद लम्हों के बाद राहदारी से किसी के जूते घसीट कर चलने की आवाज़ें सुनाई दी और फिर इन्हें सामने एक अजीब और गरीब हस्ती दिखाई दी। इस हस्ती को देखकर वो आंखें फाड़ कर रह गए। वो एक भिखारी था, जिसने मैले कपड़े पहन रखे थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। कपड़ों के ऊपर एक कोट भी था जिसकी जेबें लटक रही थीं, अलबत्ता इसकी एक जेब खासी फूली हुई थी। इसकी शेव बढ़ी हुई थी, सर के बाल बिखर कर यूं खिचड़ी बने हुए थे जैसे वो बरसों से नहाया ही नहीं हो। सर पर तिनकों का बना हुआ टूटा हुआ हेड था और इसके पैरों में फटे पुराने जूते दिखाई दे रहे थे। यही नहीं, इसकी आंखें इंतहाई वरम ज़दा दिखाई दे रही थीं, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। इसके चेहरे पर बिला की मायूसी और दुख के तासुरात जैसे मुजामत से होकर रह गए थे। भिखारी की नज़रें इन पर पड़ी तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर इनकी तरफ देखने लगा। आखा, जूलिया, कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर आए हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वो क्या कहते हैं, हाँ याद आया, कभी हम इन सब को देखते हैं और कभी अपने इस दरबे नुमा मकान को देखते हैं। नहीं, शायद कुछ ऐसा था कि वो आए सब हमारे घर में, कभी हम इनको और कभी फिर हम इन्हीं को देखते हैं। भिखारी ने अच्छे भले शेर का सत्यानाश करते हुए कहा।
और इसके मुंह से निकलने वाली इमरान की आवाज़ सुनकर वो सब बुरी तरह चौंक पड़े। इमरान? जूलिया के मुंह से हैरत ज़दा आवाज़ निकली। इसकी हालत ऐसी थी जैसे वह इमरान को भिखारी के हुलिये में देखकर अंगिश्ते बदंदा रह गई हो। यस स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा अली इमरान MSc DSc ऑक्सीन उर्फ पढ़ा लिखा बेगर हूँ। इमरान ने बड़े वाल्हाना लहजे में कहा। ये 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 तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? जूलिया ने इसी अंदाज में कहा। कैसी हालत? कौन सी हालत? मेरी इस हालत पे मत जाओ स्वीट हार्ट। मेरा दिल देखो जिसमें तुम्हारी फोटो चिपकी हुई है, और वो भी ऐसी गोंद से जो कभी उतर नहीं सकती। इमरान ने इसी अंदाज में कहा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जूलिया ने इसकी बात सुनकर कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। क्या? इमरान ने पूछा। यही कि तुमने भिखारियों जैसी हालत क्यों बना रखी है? पहनने के लिए तुम्हें कोई ढंग का लिबास नहीं मिला क्या? जूलिया ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। ढंग का लिबास? क्या बात करती हो स्वीटहार्ट, यहाँ 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं और तुम ढंग का लिबास पहनने की बात कर रही हो? इमरान ने एक सरदा भरकर कहा और आगे बढ़कर सोफे पर यूं दम से बैठ गया जैसे वो बेहद थक गया हो। यूं क्या हुआ तुम्हारे लिबासों को? सब कुछ तो था तुम्हारे पास। था माजी का हिस्सा होता है प्यारे, जो गुजर जाए। वो था और जो है वो हाल, और मेरा हाल अब यही है जो तुम्हारे सामने है। इमरान ने कहा। आप कहना क्या चाहते हैं इमरान साहब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझ जैसे हकीर फकीर बंदा पर तकसीर ने क्या कहना है, और मैं कह भी क्या सकता हूँ। पिछले कई हफ्तों से केस ना मिलने की वजह से मैं फ्लैट में पड़ा हुआ हूँ। जो कुछ था वो अपना और सुलेमान बेचारे का पेट भरने के लिए खर्च हो गया। फिर उधार लेना शुरू किया, लेकिन कब तक? उधार देने वालों ने उधार देने से इनकार कर दिया, तो मैंने और सुलेमान ने एक एक करके घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी। यहाँ तक कि चंद ज़रूरत की चीज़ों को छोड़कर हमने अपने लिबास तक औने पौने दामों में फ़रोख्त कर दिए। और इमरान ने एक ठंडी सांस भर कर कहा। और क्या? जूलिया ने इसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। और फिर क्या स्वीटहार्ट? एक एक करके घर की आधी से ज्यादा चीजें बिक गईं, लेकिन कमबख्त पापी पेट को तो रोज ही भूख लगती थी, इसलिए मजबूरन हमने अपने लिबास भी बेचने शुरू कर दिए, और फिर वो सब भी खत्म हो गए। बात फाकों तक आ गई थी, तो फिर मुझे ये हुलिया अपनाना पड़ा, और तुम यकीन जानो स्वीटहार्ट कि इस हुलिये ने तो जैसे मेरी तकदीर ही बदल कर रख दी है। इस हुलिये ने आपकी तकदीर बदल दी है? वो कैसे? राज की बात है, किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं बताऊंगा। तो फिर सुनो, बल्कि सुनने से पहले देखो, इमरान ने कहा। फिर उसने अपने कोट की फूली हुई जेब में हाथ डाला, और फिर वो जेब से मुट्ठियां भर भर कर 5 रुपए के सिक्के और 10 10 के मोड़े तोड़े नोट निकाल निकाल कर मेज पर रखना शुरू हो गया। इसकी जेब से नोट और सिक्के निकलते देखकर वो सब हैरान रह गए। ये क्या है? जूलिया ने हैरत भरे अंदाज में कहा। 10 10 के नोट और 5 5 के सिक्के, इमरान ने दांत नकोसते हुए कहा। लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या तुमने सिक्के जमा करने के शौक पा लिया है? अरे नहीं स्वीटहार्ट, ये एक गरीब और भूखे को भीख में मिली हुई दौलत है, जो शहर के अमीर और मिडिल क्लास लोगों ने दी है। भीख? क्या तुमने भीख मांगना शुरू कर दी है? तनवीर ने चौंकते हुए कहा। बाकी सबके चेहरों पर भी हैरत के बादल उमड़ आए थे, जैसे इन्हें यकीन ही ना आ रहा हो कि इमरान जैसा इंसान भीख भी मांग सकता है। हाँ, पेट भरने के लिए चोरी करने और डाके डालने या फिर किसी का गला काट कर इसे लूटने से तो यही बेहतर था कि मैं और सुलेमान एक दूसरे का पेट भरने के लिए भीख मांगना शुरू कर दें। काम तो मुश्किल था, लेकिन घर की हर चीज़ बिक चुकी थी, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि एक दिन सुलेमान और दूसरे दिन मैं भीख मांगने जाऊंगा। बस हमें हुलिया ऐसा बनाना होगा कि लोग हमें देखकर हम पर तरस खाएं और हमें कुछ ना कुछ देकर ही जाएं। मैं तो बाहर जाकर लोगों के सामने ऐसी ऐसी अदाकारी करता हूँ कि अगर किसी के पास कुछ देने के लिए नहीं होता, तो वो करीब से गुजरने वाला से मांग कर मुझे कुछ ना कुछ देकर ही अपनी जान छुड़ाता है। मेरी रोज़ की कमाई 1,000 से ज़्यादा की होती है। इतने ही सुलेमान भी कमा लाता है। और यही वो राज था जो मैं कैप्टन शकील को बताना चाहता था। तमाम धंधों और हर बिजनेस से बड़ा बिजनेस बेगर बिजनेस है, जिसमें ना हैंग लगती है और ना फटकरी, और रंग भी चौंका आता है। देख लो, मैं शाम को 5 बजे गया था और अब 9 बज रहे हैं। 4 घंटों में ही मैं 1,000 रुपये से जायद कमा लाया हूँ। इसी तरह मैं दिन में 2 टाइम अपना बिजनेस करता हूँ। शाम तक 2,000 तो हो ही जाते हैं। इन चंद दिनों में हम दोनों, मेरा मतलब है मैं और सुलेमान, पेट भर कर खाना खाते हैं और सुकून से सोते हैं। और ये वीक में ही मिली हुई कमाई है जिसकी बदौलत हमने अपनी बची हुई आधी से ज़्यादा चीज़ें वापस ले ली हैं, वरना शायद तुम्हें यहाँ आके खाली फर्श पर ही बैठना पड़ता। इमरान की ज़बान चल पड़े तो फिर भला कहाँ रुकने का नाम लेती है।
यानी तुम और सुलेमान इन दिनों अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहे हो, और वो भी इस होलिये में। जूलिया ने गुस्से से होंठ भींचते हुए कहा। क्या करें स्वीटहार्ट, पापी पेट का सवाल है। तुम फिक्र ना करो, बस 2-3 महीने मुझे टिका कर ये बिजनेस कर लेने दो। फिर मैं इतना कुछ इकट्ठा कर लूंगा कि तुम्हें जहेज में भी कुछ लाने की जरूरत नहीं होगी। हमारा अपना बंगला होगा, मोटर कार होगी, और एयर कंडीशन रूम्स होंगे, जिनकी ठंडक में बैठकर हम ठंडे दिमाग के साथ अपने होने वाले बच्चों के नाम सोचेंगे। और इमरान कहता चला गया, बस बस, हम यहाँ तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं आए हैं। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ये फजूल बातें नहीं है स्वीटहार्ट, मैं हम दोनों के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, और मुस्तकबिल का सोचना हर इंसान का हक होता है। अब देखो, जब बेगर्स बिजनेस से मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ, तो जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी तो इस बिजनेस में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। लोग मर्दों से ज़्यादा औरतों को भीख देते हैं। दोनों मियाँ बीवी मिलकर कमाएंगे तो इस शहर में हमारी बेशुमार कोठियाँ और कारें होंगी। और अगर हम इस बिजनेस में अपने 8-10 बच्चों को भी ले आएँ, तो समझ लो कुछ ही अरसे में इस शहर में आधी से ज़्यादा हमारी जायदाद होगी। बड़ा ही मुनाफे बख्श कारोबार है। मैं तो तुम सबको यही मशवरा दूंगा कि छोड़ो सीक्रेट सर्विस वर्विस और मेरे बैगर्स बिजनेस में शामिल हो जाओ। तुम सबके दिल ख़त्म हो जाएंगे। इमरान ने पहले जूलिया से और फिर बाकी मेम्बरान से मुखातिब होकर कहा, नहीं, रहने दो। ये बिजनेस तुम्हें ही मुबारक हो। हम जैसे भी हैं ठीक हैं, हमें तुम्हारी तरह भिखमंगा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। बिजनेसमैन कहो प्यारे, भिखमंगा नहीं। भिखमंगा कहकर तुम मेरे बिजनेस की तौहीन कर रहे हो। इमरान ने वसीले लहजे में कहा। मिस जूलिया, क्या आप अब भी इसे साथ ले जाना चाहेंगी? तनवीर ने जूलिया की तरफ देखकर कदरे तंज भरे लहजे में कहा, अरे क्या तुम मुझे कहीं साथ ले जाने के लिए आए थे? कहाँ ले जाना है चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे किसी ऐसी जगह ले जाना जहाँ भीड़ ज़्यादा ना हो, और वहाँ भीड़ ज़्यादा हो और वहाँ के लोग सखी दिल भी हों। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। मैंने इसका 1 घंटे यहाँ इंतज़ार करके गलती की है। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, ये क्या बात हुई? 1 घंटे से तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो और अब मैं आ गया हूँ तो तुम जाने की बात कर रही हो। वो एक ओल्ड सॉन्ग है ना कि आए हो अभी बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो, दो दो कुछ तो दो, यही सॉन्ग है ना दफ्तर प्यारे। इमरान ने लहक लहक के गाने के बाद सफदर से मुखातिब होकर कहा, और दो दो कहते हुए भिखारियों की तरह इसके आगे हाथ फैला दिया। मैं नहीं जानता, मुझे सॉन्ग सुनने का शौक नहीं है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े बेज़ौक और कंजूस आदमी हो तुम। ना तुम्हें गाने का शौक है ना देने का, फिर इतना सब कुछ जमा करके तुम क्या करोगे? इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। हमने सैरो तफरी के लिए कोसाला की बर्फपोश पहाड़ियों पर जाने का प्रोग्राम बनाया था, और हम तुमसे यही पूछने आए थे कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे या नहीं। चलना तो मैं ज़रूर पसंद करता हूँ, लेकिन कोसाला की बर्फपोश पहाड़ियों पर जाने से क्या फ़ायदा? वहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। सिवाय हमारे और तुम्हारे वहाँ कोई नहीं होगा, ना कोई जानने वाला और ना पहचानने वाला। मेरे बिजनेस का भी वहाँ कोई चार्म नहीं होगा। इससे तो बेहतर है कि किसी बीच पर चलते हैं, वहाँ लोगों की कोई कमी नहीं होगी। ऐसी जगह पर हमारी सैर भी हो जाएगी, तफरी भी, और वक्त निकाल कर मैं अपना बिजनेस भी करता रहूँगा। मतलब शहर की सैर और बिजनेस का बिजनेस। और अगर मेरा वहाँ बिजनेस अच्छा हुआ तो शहर पर आने वाला सारा खर्चा मेरे जिम्मे होगा। इमरान ने कहा, तो तुम इस हालत में हमारे साथ जाओगे और वहाँ जाकर भी भीख मांगोगे? जूलिया ने इसे घूरते हुए कहा। हाँ, तो क्या बुराई है इस हालत में? अच्छा खासा लिबास है, फटा पुराना है तो क्या हुआ, तन तो ढका हुआ है, और बेहतर है कि तुम सब भी ऐसे ही लिबास जेब तन कर लो। इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था। चट अप। इस हालत में तुम्हें साथ ले जाने से बेहतर है कि तुम्हें ना ही ले जाया जाए। चलो उठो तुम सब, और चलने की तैयारी करो। मैं चीफ से बात करती हूँ, मुझे यकीन है कि चीफ हमें इजाज़त दे देगा। जूलिया ने कहा और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। इसे उठते देखकर तनवीर और फिर बारी बारी सफदर और कैप्टन शकील भी उठकर खड़े हो गए। अरे अरे रुको, तुम सब तो एकदम से ही हवा के घोड़े पर सवार हो गए। और कुछ नहीं तो मेरी नेक कमाई से चाय ही पीते जाओ। चाय के साथ मैं तुम्हारे लिए केक, सैंडविचेस और 2-4 पिज्ज़ा वीज़ा भी मंगवा देता हूँ। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब। इमरान ने पहले इनसे कहा और फिर इसने ऊंची आवाज़ में सुलेमान को आवाज़ें देना शुरू कर दी। हमें कुछ नहीं खाना पीना तुम्हारी इस भीख की कमाई से। ये कमाई तुम्हें मुबारक हो। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इसी लम्हे सुलेमान अंदर आ गया। जी साहब, सुलेमान ने कहा। इसी लम्हे इसकी नज़रें मेज़ पर पड़े 5 रुपए के सिक्कों
और 10-10 के मुड़े तुड़े नोटों पर पड़ी तो इसकी आंखों में चमक आ गई। जी साहब के बच्चे, उठाओ आज की कमाई और इसे गिन कर ले जाओ और पाक एशिया के सबसे बड़े बैंक में जमा कराओ। बैंक से रसीद लेना ना भूलना, और हाँ, इसमें से थोड़ी बहुत रकम बचाकर इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए कुछ लेते आना। हो सकता है कि ये हमारी शाखर्ची देखकर हमारे बेगर्स बिजनेस का हिस्सा बन जाए, इमरान ने कहा। इसकी बात सुनकर जूलिया इसे कहर भरी नजरों से देखने लगी। आओ मेरे साथ तुम सब, जूलिया ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। इससे पहले कि वो दरवाजे की तरफ जाती, इसीलिए हमें इसके सेलफोन की घंटी बज उठी तो जूलिया रुक गई और उसने जैकेट की जेब से सेलफोन निकाला और स्क्रीन देखने लगी। स्क्रीन पर एक्सटो का मखसूस कोड डिस्प्ले होते देखकर वो चौंक पड़ी।